मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश सीखता हूँ। मैं दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करना चाहता हूँ, इसलिए बहुत मेहनत करता हूँ। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्या तुम इंग्लिश बोलना नहीं चाहते? क्या तुम अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना नहीं चाहते? क्या आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं? मैं कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं कभी किसी की बुराई नहीं चाहता हूँ। Friends, my name is Yaswant Yadav and you are watching me on my YouTube channel Conversa Spoken English. Okay, today we are going to teach you new pattern that's very important. As I always told you, it will be used in your daily life, and if you speak such kinds of sentence in front of the people, they will definitely appreciate you. Without getting late, let's start my new pattern, and please keep on continuing watching. ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वांट टू हिंदी में मीनिंग होता है चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपनी क्लास की शुरुआत हनुमान चालीसा से करते हैं। तो चलिए ठीक है, हनुमान चालीसा हमारा क्या है? आई वी यू दे प्लूरल, ठीक है। आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमको क्या यूज करना है? जैसा कि हम जानते हैं, हमको वांट टू यूज करना है, ओके। और ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हमको क्या यूज करना है? वांट्स टू यूज करना है। क्या यूज करना है? वांट्स टू, ठीक है। इज इट क्लियर? आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमको वांट टू यूज करना है। ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हमको वांट्स टू यूज करना है। ये हमको यूज करना है सिंपल सेंटेंस में, बट व्हेन वी मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? डोंट वांट टू। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डजंट वांट टू, ठीक है। इज इट क्लियर? और बाय टाइम वी मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे क्या यूज होगा? वहां पे अपन यूज करेंगे डू एंड डस। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कंफ्यूज while making sentence, it will be too easy। जब हम सेंटेंस बनाते जाएंगे ये आप लोग के बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में बस एक छोटा सा चीज रखिए और सब भूल जाइए। आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमको यूज करना है वांट टू। वांट टू यूज होगा हमारा सिंपल में, इंडेफिनिट में। डोंट वांट टू यूज होगा हमारा नेगेटिव में, और डू यूज होगा हमारा इंटरोगेटिव में। एज इट इज, वांट्स टू यूज होगा सिंपल में, डजंट वांट टू यूज होगा हमारा नेगेटिव में, एंड डज यूज होगा हमारा इंटरोगेटिव में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, जैसा जैसा हम सेंटेंस बनाएंगे आप लोग को और पैटर्न क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो जस्ट कीप कंटिन्यू। मैंने आप लोग के लिए और ही बहुत इजी वे में स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ सिंपल सकारात्मक में वांट टू हो जाएगा, नेगेटिव इट मीन्स नकारात्मक में डोंट वांट टू हो जाएगा, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक में डू लग जाएगा, ओके। इसी प्रकार एज इट इज, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ सिंपल में हमारा वांट्स टू हो जाएगा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक में हमारा डजंट वांट टू हो जाएगा। एक चीज हमको यहाँ पे याद रखना है, ये डजंट के बाद वांट्स नहीं होगा। इट मींस डजंट के बाद ये यहाँ का एस हट जाएगा, क्योंकि ये एस यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो एस है वो हट के कहाँ लग गया है? हमारा यहाँ लग गया। तो ये डजंट वांट टू होगा, डजंट वांट्स टू नहीं होगा। ये हमको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक में ये हमारा डज हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अब नाउ इट्स टाइम टू मेक सेंटेंस। अब हमारा टाइम आ गया कि हम सेंटेंस बनाते हैं, ओके। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू मेक सेंटेंसेस। मैंने आप लोग के लिए बहुत ही सिलेक्टेड सेंटेंस लेके आया है यहाँ पे, ठीक है। तो वांट टू चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर मेकिंग सेंटेंस बनाने से पहले हम देखते हैं कि हिंदी में सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको हिंदी में देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही मजेदार सेंटेंस है। चलिए, मैं अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, इसलिए कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है। मैं अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाता हूँ। ये दोनों, ये लास्ट पार्ट में हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, मैं अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, लास्ट में आ रहा है चाहता हूँ, मतलब हमको पहचान जाना है कि ये सेंटेंस किस पे डिपेंड है, पैटर्न पे, वांट टू पैटर्न पे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट जो है मैं मतलब आई,
आई के साथ क्या लगेगा, वांट टू लगेगा कि वांट्स टू लगेगा, हमने हनुमान चालीसा में देखा था वांट टू, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश नाइसली, ठीक है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश नाइसली, मैं अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, या नाइसली सारा अपन बोल सकते हैं वेल, ठीक है, वेल, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसलिए, इसलिए मतलब दैट्स वाई कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाता हूँ, इसलिए मैं कन्वर्सा स्पोकन क्लास जाता हूँ। सेंटेंस क्लास में क्या रहता हूँ, टी हूँ, इट मींस दिस इट्स डिपेंड ऑन प्रेजेंट सिंपल, सो दैट्स व्हाई आई गो टू कन्वर्सा स्पोकन क्लास, नाउ सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश नाइसली, मैं अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई गो टू कन्वर्सा स्पोकन क्लास, ठीक है, सेंटेंस क्लियर है, ओके। प्रीसा दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करना चाहती है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करती है, दैट्स वेरी नाइस सेंटेंस। इस टाइप का सेंटेंस आप बोलेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी मेक योर इंप्रेशन गुड बिफोर अदर्स, ठीक है, दूसरे के सामने आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जमेगा अगर आप इस टाइप के सेंटेंस बोलेंगे। तीसरा, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करना चाहती है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करती है। देखिए सेंटेंस यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, चाहती है मतलब वांट टू पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखते हैं प्रीसा। अब प्रीसा क्या है भाई, प्रीसा नाम है, तो हनुमान चालीसा में देखा है कि ही सी इट नेम सिंगुलर साथ क्या लगता है, वांट्स टू लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीसा वांट्स टू। अब दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने के लिए क्या होता है, तो इसके लिए अपन बोलते हैं मेक प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। प्रीसा वांट्स टू मेक प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। प्रीसा वांट्स टू मेक प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, मतलब प्रीसा दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करना चाहती है, इसलिए दैट्स व्हाई वह दिन रात मेहनत करती है। देखिए दिन रात मेहनत करती है, लास्ट में सेंटेंस के ती है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल, इसलिए वह दिन रात मेहनत करती है, दैट्स व्हाई सी वर्क्स, ये वर्क्स हो जाएगा क्योंकि सी है, ठीक है, सी वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, प्रीसा wants to make progress by leaps and bounds, that's why she works hard day and night, very nice sentence, बहुत मजा आएगा। आप इस टाइप के सेंटेंस बोल के सब्जेक्ट चेंज करके आप किसी के भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, आप खुद से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैं दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करना चाहता हूँ, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस, आई वांट टू मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कभी तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहती क्योंकि वह तुम्हारी अच्छी दोस्त है, ठीक है। देखिए सेंटेंस यहाँ पे पहला सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, वह कभी तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहती, चाहती है मतलब फिर वांट टू, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, चाहती है मतलब लड़की है तो सी, सी, कभी मतलब होता है हमारा नेवर, सी नेवर वांट्स टू। अब वांट्स क्यों हो गया भाई, क्योंकि बिकॉज सब्जेक्ट इज सी, सी के साथ ही सी इट नेम के साथ वांट्स टू यूज करते हैं, सी नेवर वांट्स टू हर्ट यू, ठीक है, सी नेवर वॉन्ट्स टू हर्ट यू, क्योंकि बिकॉज वह तुम्हारी अच्छी दोस्त है, सी इज योर गुड फ्रेंड, सी इज योर गुड फ्रेंड, ओके, इज इट क्लियर। वह कभी तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहती है क्योंकि वह तुम्हारी अच्छी दोस्त है, सी नेवर वॉन्ट्स टू हर्ट यू बिकॉज सी इज योर गुड फ्रेंड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस समझ में आएगा, क्योंकि हमने ये सब पैटर्न पहले पढ़ चुका है। क्या आप शाम को मुझसे मिलना चाहते हैं, देखिए दिस सेंटेंस इज अ इंटरोगेटिव बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के सामने हो जाता है, ठीक है, इज इट क्लियर। तो क्या आप शाम को मुझसे मिलना चाहते हैं, तो क्या बन जाएगा, आप मतलब यू, यू मतलब तुम, ठीक है। तो
प्रश्न बनाते हैं तो आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डू। तो क्या बन जाएगा, क्या आप शाम को मुझसे मिलना चाहते हैं, डू यू वांट टू, डू यू वांट टू मीट मी। ठीक है, कब मिलना है, इन द इवनिंग। ठीक है, डू यू वांट टू मीट मी इन द इवनिंग। अब देखिए यू है इसलिए वांट हो गया, अब क्योंकि बिकॉज यू आर मेकिंग इंटरोगेटिव तो डू पहले लग गया, सामने लग गया। ठीक है, ओके, ये हमारा बन गया। क्या वह परीक्षा में अच्छे नंबर पाना चाहती है, क्या वह परीक्षा में अच्छे नंबर पाना चाहती है। इट्स अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछ रही है कि क्या वह परीक्षा में अच्छे नंबर पाना चाहती है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। तो क्या बन जाएगा भाई, प्रश्न पूछे तो डस सी। अब आप बताइए यहाँ पे वांट्स होगा कि वांट होगा। यस यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डस सी वांट टू हो जाएगा। ठीक है, क्या वो परीक्षा में अच्छे नंबर पाना चाहती है, डस सी वांट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, डस सी वांट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, क्या वह परीक्षा में अच्छे नंबर पाना चाहती है। देखिए इस सेंटेंस में एक चीज याद रखेगा, क्योंकि यहाँ पे डस लग गया तो इसलिए यहाँ पे वांट्स नहीं होगा, क्योंकि देयर विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजन, आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको हनुमान चालीसा में बताया था कि ही सी इट नेम्स के साथ वांट्स टू लगता है, लेकिन बिकॉज वी आर मेकिंग इंटरोगेटिव, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये जो यहाँ का एस है वो चेंज होके इधर लग जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये डस सी वांट टू हो जाएगा, डस सी वांट्स टू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, डस सी वांट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, क्या वह परीक्षा में अच्छे नंबर पाना चाहती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सही बात है, आप भी अपना पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, पैसा अर्न करने के लिए भी हैव टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। सो पैसे का उपयोग बहुत ही समझदारी से सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी, क्योंकि मैं जानता हूं पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं जानता हूं, बिकॉज आई नो पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, मीन्स मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। ठीक है, इज इट क्लियर, मैं अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई मनी, बिकॉज क्योंकि मैं जानता हूं, आई नो, क्या जानता हूं भाई, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इट मीन्स मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। इज इट क्लियर, ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 6 वेरी वेरी नाइस सेंटेंस, बहुत ही मजेदार सेंटेंस हमने बनाया है, और इस पैटर्न को यूज करके यू कैन स्पीक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, बहुत मजेदार सेंटेंस बनते हैं। वांट टू जो आप सब जानते हैं बहुत ही मजेदार पैटर्न है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, डिजायर से बिलोंग करता हुआ पैटर्न है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बोलिए, बहुत अच्छे से बोलिए, और मैं चाहता हूं कि मैंने जितना भी पैटर्न आपको अभी तक पढ़ाया हुआ है आप उसको एक आगे एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ के सेंटेंस बनाते जाइए। इट विल बी अ मेक लॉन्ग सेंटेंस एंड इट विल बी हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। ठीक है, अब जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपके में इंप्रूवमेंट आते जाएगा। देखिए जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको दुनिया का कोई इंसान ऐसा कोई टॉनिक नहीं दे सकता जिसको आप पीने के बाद कंटिन्यू इंग्लिश आप बोलना सके। देखिए लिटिल बिट यू विल हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इंग्लिश को तो आप फ्रॉम
डे वन से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि इंग्लिश को आप यू डोंट हैव टू टेक इट एज अ बर्डन, आपको ये बर्डन जैसा नहीं लेना है, बहुत इंजॉय कीजिए, दैट्स लैंग्वेज, बहुत मजा आता है बोलने में। और इफ यू हैव इंटरेस्ट, एक बार आप बोलना सीख गए, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप बहुत ही मजा आते जाएगा, सेंटेंस आप खुद से बनाते जाएंगे। और इंग्लिश तो ऐसा है कि इट्स लाइक अ ओशन, ये कभी खत्म नहीं होने वाला एक महासागर है, ठीक है। तो नए नए सेंटेंस, नए नए वर्ड्स आपको डेली देखने को मिलेंगे, बहुत मजे आने वाले हैं। हमारे अभी आने वाले पैटर्न है उसमें और बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स आने वाले हैं। और अभी तक मुझे जरूर बताइए कि मैंने जो भी आपको पैटर्न्स पढ़ाया है उसमें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट कीजिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों से कि अगर आप बोलें तो देखिए, हम अपना हमारा स्पोकन क्लासेस तो चल ही रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपको टेंस से रिलेटेड अगर क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें टेंस का क्लास भी चाहिए करके, तो मैं आपको बहुत अच्छे से आई ट्राई टू टीच यू टेंस इन अ वेरी इजी वे, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से टेंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वॉइस का क्लास अगर चाहते हैं, ठीक है, तो बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ग्रामर, ये ग्रामर में बेस्ड है, बट हमारा स्पोकन क्लास चल रहा है। तो अगर आप वॉइस से रिलेटेड अगर चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपके वॉइस का भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल अपना स्पोकन क्लास ही कंटिन्यू रखूं तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आई विल वेट फॉर योर कमेंट, ठीक है। और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और इस टाइप के सेंटेंसेस जो मैंने बताया है ये तो केवल एक एन एग्जाम्पल, ठीक है, 6 एग्जाम्पल है, आप इसे 600 क्या 6000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार पैटर्न है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलिए। और लास्ट में बस यही बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।